हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 29। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 2 3 है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज स्टर्न इज अ सिनोनिम ऑफ। स्टर्न का सिनोनिम बताना है तो इसका मतलब होता है कठोर, और कठोर के लिए हम वर्ड स्ट्रिक्ट भी यूज करते हैं। सो स्टर्न का सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिक्ट, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बात की जाए लेनियंट की, तो लेनियंट का मतलब होता है उदार या फिर कहेंगे दयालु। यंग जवान, स्टेम का मतलब होगा तना। नंबर 2 इज द वर्ड किटाडेल मीन्स। किटाडेल का मतलब बताना है, इसका मतलब होता है मजबूत भवन, जिसको कि हम किला भी बोलते हैं और दुर्ग भी बोलते हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो किले को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे फोर्ट्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किटाडेल का मतलब फोर्ट्रेस। अगर बात की जाए मेट्रोपोलिस की, तो मेट्रोपोलिस क्या होता है? हम एक ऐसे शहर को बोलते हैं जो कि बड़ा है और व्यस्त है। ठीक है, बड़े और व्यस्त शहर को बोला जाता है मेट्रोपोलिस। इसके बाद बात की जाए मेंशन की, तो मेंशन का मतलब क्या होता है? महल, और पैलेस का मतलब भी होता है महल। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू ड्विंडल इज। ड्विंडल का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ड्विंडल का मतलब है कमी आना, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो डिमिनिश हो रही है, उसमें कमी आ रही है, उसको बोलते हैं ड्विंडल। अब किसी चीज़ में कमी आ रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी चीज़ बढ़ रही है, और बढ़ने के लिए हम बोलेंगे इंक्रीज हो रही है, यानी कि ड्विंडल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज स्टडी ऑफ साउंड्स, यानी कि जो आपकी आवाज़ें हैं, जो साउंड्स हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो उसकी स्टडी को बोलते हैं फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में देखिए, आपका जो फ़ोन है, फ़ोन का मतलब ही होता है साउंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोनेटिक्स। नंबर 5 इज द प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क, यानी कि कच्चे सिल्क का जो उत्पादन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेरी का मतलब क्या है? सेरी का मतलब है सिल्क, सेरिकल्चर। नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी आपको जो है करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में आपको मैं इनके आंसर्स बता दूंगा, जहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं अपने आंसर्स को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। सेंटेंस दिया गया है आई सेड आई केम हेयर यस्टरडे। इनडायरेक्ट बनाना है तो देखिए, यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर आई सेड जो है वो एज इट इज़ रखा गया है, तो सभी ऑप्शंस में सिवाय ऑप्शन नंबर डी के यहाँ पर से आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया, क्योंकि अगर सेड है तो सेड जो है वो सेड ही रहेगा या फिर बनेगा टोल्ड। तो टोल्ड जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि सेड ही रहने वाला है। ए सही होगा या बी सही होगा या फिर सी सही होगा। अब आप देखेंगे जो आपका सेंटेंस है ये है आपका पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट। ठीक है, यस्टरडे आया है और केम आया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपकी टेंस भी चेंज होती है। तो पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगी? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगी। अब चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका पास्ट परफेक्ट में है। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपका है हैड, यानी कि परफेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, तो कम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो है आपका सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। क्या बनेगा? आई सेड दैट आई हैड कम देयर द प्रीवियस डे। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट में है, यानी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो आपका हेयर क्या बन जाएगा? देयर, और यस्टरडे का क्या बन जाएगा? द प्रीवियस डे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज बैड हैट्स मीन। एक फ्रेज दिया गया है, इसका मतलब आपको बताना है। फ्रेज है बैड हैट्स, तो इसका मतलब होता है पीपल ऑफ बैड करेक्टर, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक ऐसा इंसान जिसका जो करेक्टर है, जो चरित्र है वो बुरा है, बैड है, उसको हम बोलेंगे बैड हैट्स।
देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इनवाइटेड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो जेंट्री है ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमेशा एज अ प्लूरल यूज किए जाते हैं, जैसे जेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पीजेंट्री हो गया और कैटल। तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं, देखिए इनके एंड में एस या ई एस कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। दिखने में ये सिंगुलर लगते हैं बट ये हमेशा एज अ प्लूरल नाउन यूज किए जाते हैं। आप नोट कर लीजिए, जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री एंड कैटल। अब अगर आपकी नाउन जो है वो प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, वर इनवाइटेड। क्योंकि ए ऑप्शन अगर देखें तो इज है सिंगुलर, हैज है सिंगुलर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। इसके बाद नंबर 11 है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज समवट लाइक जयपुर, यानी दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो कुछ कुछ जयपुर की तरह है। तो यहाँ पर जो लाइक जयपुर है, यहाँ पर आपका जो कंपैरिजन है, देखिए कंपैरिजन किसके बीच में किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है जयपुर के क्लाइमेट में और दिल्ली के क्लाइमेट में, ठीक है। तो क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, लाइक जयपुर्स आना चाहिए, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो जयपुर से नहीं हो रहा बल्कि जयपुर के क्लाइमेट से हो रहा है, तो इसलिए जयपुर्स। नंबर 12 इज ऑफ द टू कैंडिडेट्स आई थिंक ही इज द बेस्ट सूटेड। एडजेक्टिव से आपका ये एरर निकलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है दो कैंडिडेट्स की, ठीक है, यानी दो कैंडिडेट्स में मुझे लगता है कि वो जो है बेस्ट सूटेड है। दो कैंडिडेट्स की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगा। दो के लिए हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आता है। सुपरलेटिव कब आता है, जब दो से ज़्यादा की बात की जाए। दो के लिए कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव में आपका जो बेस्ट है ये क्या बन जाएगा, बेटर बन जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ही इज द बेटर सूटेड। क्लियर, दो कैंडिडेट्स की बात है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में बेस्ट का क्या बन जाएगा, बेटर। देन नंबर 13 है नोबडी बिलीव्ड गैलीलियोस थ्योरी इनिशियली बट इट केम आउट टू बी राइट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि गैलीलियो की जो थ्योरी थी उस पर किसी ने भी भरोसा नहीं किया था स्टार्टिंग में, इनिशियली, बट बाद में चल के वो जो है सही साबित हुई। तो साबित होने के लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वो है आपका टर्न्ड आउट, यानी यहाँ पर केम आउट की जगह क्या होगा, आपका टर्न्ड आउट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि टर्न्ड आउट का मतलब है साबित होना। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज यू कैन नॉट लूज व्हाट यू डैश हैड, यानी कि तुम वो चीज़ कभी नहीं खो सकते। अब कौन सी चीज़ आप कभी नहीं खो सकते, जो आपके पास कभी थी ही नहीं, ठीक है। और कभी नहीं के लिए आप यूज करते हैं नेवर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, यू कैन नॉट लूज व्हाट यू नेवर हैड, यानी तुम उस चीज़ को कभी खो नहीं सकते जो कि तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। नंबर 15 इज माई फादर वॉज टू डैश टू पुश द हैवी डोर, यानी जो मेरे पिताजी हैं, जो मेरे फादर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डैश हैं कि वो जो है भारी दरवाजे को, हैवी दरवाजे को जो है पुश नहीं कर सकते। अब भाई अगर कोई जो इंसान है वो हैवी डोर को पुश नहीं कर पा रहा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कमज़ोर के लिए आप यूज़ करेंगे फेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, माई फादर वॉज टू फेबल टू पुश द हैवी डोर। अगर बात की जाए फेंट की, तो फेंट का मतलब होता है हल्का या फिर कहेंगे मध्यम। फ्रेगाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाने वाला। फॉल्टरिंग का मतलब है लड़खड़ाने वाला। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड जो है करेक्ट सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। दरवाजे को पुश करने की बात की जा रही है और हैवी दरवाजे को, यानी भारी दरवाजे को पुश नहीं कर पा रहे वो, तो इसका मतलब क्या है, वो कमज़ोर है। डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज व्हाई डिडंट यू इनवाइट हिम फॉर द पार्टी। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे रूल्स जो हैं एक साथ लगेंगे। सबसे पहला आपका जो है वाई आया है, तो एक WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है आपका एक्टिव सेंटेंस, तो पैसिव भी WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट होगा। सो वाई से स्टार्ट होगा, सभी ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़, आपका जो सेंटेंस है एक्टिव का वो है आपका इंटेरोगेटिव, तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वो भी इंटेरोगेटिव होगा, और इंटेरोगेटिव के लिए आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है
वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे यहाँ पर डिड जो है वो आपका यू से पहले आया। तो ऑप्शंस अगर देखें तो आपका ए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, यानी क्योंकि यहाँ पर ही पहले आया है। बी ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, कुडंट, तो कुडंट यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो एक्टिव का सेंटेंस है वहाँ पर कैन कुड जैसा वर्ड कुछ भी यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर आए तो यहाँ पर आपका है डिडेंट ही, यानी पहले वर्ब आई है और फिर आपका सब्जेक्ट आया, तो ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर आया वाई वॉज, तो क्योंकि सेंटेंस में डिड है तो पैसिव भी डिड से ही बनेगा, वॉज नहीं आएगा, यानी कि आपका डी भी गलत हो गया। सो डी गलत नहीं हुआ, सॉरी डी आपका गलत नहीं हुआ क्योंकि डिड का मतलब क्या है, पास्ट, और वॉज भी आपका पास्ट बना रहा है। सो अब जो हमारा डाउट है वो है ऑप्शन नंबर सी में या ऑप्शन नंबर डी में, यानी या तो सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा। तो अब आप देखें यहाँ पर सी ऑप्शन है, वाई डिडेंट ही इन्वाइटेड बाय यू फॉर द पार्टी। नंबर डी है, वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटेड बाय यू फॉर द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका मैं कहूँगा सब्जेक्ट है वो है आपका ही, सेंटेंस आपको बनाना है पास्ट का, तो यहाँ पर आपका वॉज जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटेड, तो जो आपका नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 17 है, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। ये भी आपका एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्योंकि ये हु से स्टार्ट हुआ है तो हु का क्या बनता है, बाय हुम, यानी या तो बी सही होगा या फिर होगा डी सही। बी की अगर बात की जाए तो देखिए सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, विल आया है, तो आपका जो पैसिव बनेगा वो भी फ्यूचर में बनेगा, विल ही आएगा, टेंस चेंज नहीं होती। सो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर विल आपको दिया गया है। डी गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पर वुड कर दिया, यानी टेंस चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाय हुम विल दिस क्वेश्चन बी आंसर्ड। नंबर 18 इज फॉर्म एन वर्ब फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो एक वर्ब बनानी है, आपका वर्ड दिया गया है डेंजर, डेंजर से वर्ब बनानी है। तो डेंजर का मतलब क्या है, खतरा, ठीक है, एक नाम है, तो ये डेंजर क्या है, एक नाउन है। सो नाउन से आपको एक वर्ब बनानी है, तो डेंजर की वर्ब होगी एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, ठीक है, वर्ब क्या होगी, एंडेंजर। डेंजरस क्या है, डेंजरस आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, कोई भी चीज़ है खतरा, तो मैं खतरा अगर बोलता हूं तो मैं बोलता हूं आगे खतरा है, क्या है, खतरा, यानी क्या का जवाब मिला तो नाउन। अगर मैं बोलता हूं कि ये जो आपका ये जो स्टंट है ये डेंजरस है, तो ये स्टंट कैसा है, डेंजरस है, खतरनाक, कैसे का जवाब मिला तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के साथ ly ऐड कर दिया तो ये आपका एडवर्ब हो गया, और ये आप सिंपली देख पा रहे हैं ये क्या है, ing फॉर्म है। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज मिसेस राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ एगो। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का एरर जो है वो नहीं है, यहाँ पर आपका नो एरर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एगो आया, एगो का मतलब क्या है, पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के लिए आपने लेफ्ट का यूज़ किया है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। नंबर 20 इज वाइज मैन फॉलो नोबल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नोबल की स्पेलिंग जो है ये गलत है। नोबल की स्पेलिंग होती है NOBLE। सो ए पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। सो इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एरर स्पॉटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि आपके वर्ब वगैरह में मिस्टेक होगी या फिर कंजंक्शन वगैरह में मिस्टेक होगी, आपकी स्पेलिंग में भी मिस्टेक आ सकती है। सो आपको बिल्कुल स्पेलिंग्स को भी ध्यान से पढ़ना होगा। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के सेशन में इतने रखते हैं। और देखिए अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की एंड 7 की स्पेलिंग टेस्ट। सो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू।